फ्रेंड्स, सभी फ्रॉम ऑटोलॉजी इंडिया दिल्ली। एक्चुअली आज हम लोग बात करने वाले हैं ओबीटी स्टार का मोटरसाइकिल स्कैनर के ऊपर, यानी बाइक डायग्नोस्टिक टूल बोल लीजिए, मोटरसाइकिल का डायग्नोस्टिक टूल बोल लीजिए। अभी तक हमारी कंपनी कार के डायग्नोस्टिक टूल में भी डील करती है, ट्रकों के भी टूल में डील करती है, बहुत सारे प्रोग्रामर में भी कंपनी हमारी डील करती है। लेकिन हमारे पास ये बाइक के भी है, बहुत ही हॉट प्रोडक्ट है और हॉट ब्रांड भी है ओबीटी स्टार कंपनी, इसमें भी डील करती है काफ़ी टाइम से हमारी कंपनी। और इसके ऊपर थोड़ा वीडियो बनाने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि इसको रजिस्टर करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है, तो ये जाकर के होता है। तो अभी किसी भाई को डिलीवरी देने से पहले हमने सोचा इसको वीडियो आज बना लिया जाए, और आज वीडियो हमारा ये पूरा तैयार है और हम इसमें देखेंगे कि कौन सी गाड़ियाँ इसके अंदर होती हैं, क्या क्या कवर होता है गाड़ियों में। उससे पहले नए दोस्त अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, ये खुशखबरी उनके लिए है जो बाइकों में ज़्यादा काम करते हैं, यानी टू व्हीलर का काम करते हैं। आपके पास गाड़ियां आ जाती हैं, ईसीएम से लगा हुआ गाड़ियां आती हैं। आजकल मार्केट में जितनी BS6 देख रहे हैं सब में ईसीएम लग चुकी है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल एक मॉड्यूल होता है छोटा सा, जिससे सारे सेंसर जुड़े होते हैं। यानी सेंसर की कोई भी तार अगर टूट जाती है तो आपके अंदर चेक इंजन लाइट आपके मीटर में, बाइक में शो कर देता है, या कुछ अलग तरह की लाइटें आपकी आ जाती है, सर्विस ऑयल की लाइट आ जाती है आपके अंदर, मीटर से रिलेटेड कुछ लाइटें आ गई। एबीएस में अगर प्रॉब्लम है, डिस्क ब्रेक जिसको आप बोलते हैं, उसमें कोई दिक्कतें हैं, वो भी लाइट जल जाती हैं। इवन छोटी छोटी बाइकें जितनी हैं सब में ईसीएम लगा हुआ है, और ये प्रॉब्लम देखने में थोड़ा सा आपको कठिनाई होती है, परेशानियां होती है कि प्रॉब्लम है किधर। इसीलिए स्कैनर का काम है कि ये क्या करता है, तुरंत फॉल्ट बताता है, एग्जैक्ट जगह पे प्रॉब्लम बताता है कि ये सेंसर की ये तार टूटी है या सेंसर खराब है, वो भी बताएगा। सेंसर को सप्लाई नहीं जा रही है वो भी बताएगा मेरे दोस्तों, वोल्टेज नहीं जा रही है, ग्राउंड नहीं जा रही, प्रॉपर तरीके से वो डिटेल देता है। फॉल्ट का कोड आ जाता है और उसका डिटेल भी आ जाता है। आप चाहते हैं उस फॉल्ट के ऊपर मैं ज्यादा डिटेल से अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप इंटरनेट का भी सहारा ले सकते हैं। गूगल में उस कोड को डालेंगे, P0 इतना इतना इतना, मोटरसाइकिल का नाम डालेंगे, वो फॉल्ट का पूरा डिटेल निकल के आ जाएगा। तो ये है। और हमारी ऑटोलॉजी के बारे में बता दें कि टोटल 4 ब्रांचेज हैं अपनी कंपनी के। मेन अपना कंपनी का जो ब्रांच है वो दिल्ली में है, एक कंपनी का ब्रांच बेंगलुरु में HBR लेआउट के अंदर है, एक हमारा ब्रांच कंपनी का जो है अपना केस्टोपुर कोलकाता में है, और एक कंकड़बाग रोड शंबा टिम्बर मार्केट पटना के अंदर है। तो ये 4 ब्रांच के नंबर हैं और चारों के नंबर आपको शो कर रहे हैं। इस पे आप नियर बाई ब्रांच पे कॉल करके और आप इस टूल को परचेज भी कर सकते हैं। और ट्रेनिंग नॉर्मली इनकी हल्की फुल्की ट्रेनिंग होती है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं। तो इसकी ट्रेनिंग भी वहाँ पे आप ले सकते हैं। टूल को रजिस्टर करना होता है, रजिस्टर करने के बाद से इसमें ऑनलाइन अपडेट स्टार्ट हो जाता है। जो भी नई नई बाइकें रिलीज होती है मार्केट में वो आपको ऑनलाइन अपडेट के थ्रू मिलता रहता है, जो आपको वाईफाई चालू करके 5 या 10 मिनट में इसको पूरा अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए सबसे पहले इसको हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देख लेते हैं इस टूल के अंदर ऐसा क्या क्या है। और ये इंडिया में काफ़ी डिमांड है इस टूल का। जो प्रोफेशनल तरीके से बाइकों का काम करते हैं उनके लिए ये टूल होते हैं। जुगाड़बाजी वाली आइटम नहीं है कि आपका ये कोई जुगाड़बाजी ले लें, फॉल्ट निकाल लें, ऐसा कुछ नहीं है। बाइकों में जुगाड़बाजी चलती नहीं है, किसी में फॉल्ट बताएगा, किसी में नहीं बताएगा, आप परेशान रहेंगे। इसीलिए कि एक बार इन्वेस्टमेंट कीजिए, अच्छे से करिए, पैसे अच्छे से लगाइए और काम अच्छे से करिए। ये प्रोफेशनल टूल है कंपनी का। देखिए, ये इनका बॉक्स निकल के आता है इसके अंदर, और इनमें सबसे पहले तो इन्होंने केबल का पूरा डिटेल दिया हुआ है, कितने नंबर का केबल किस में लगता है ये पूरा डिटेल दिया हुआ है। वैसे यहाँ पे लिस्ट भी दिया हुआ है। आप ये टोटल जो नंबर है, नंबर लिखे हुए वही नंबर यहाँ पे भी लिखा हुआ केबल का लिस्ट में, आप यहाँ पे उसको मैच करवा सकते हैं। और यहाँ भी लिखा हुआ है, एक्चुअली यूट्यूब पे हमारे चैनल पे आज से बहुत पुराना एक वीडियो होगा, उस वीडियो को आप इग्नोर कीजिए क्योंकि वो बहुत ही पुराना है और कंपनी ने काफ़ी कुछ चेंज कर दिया है। तो उस पुराने वीडियो आप देखेंगे तो उसमें केबल टाइप के होते थे कनेक्टर, अब देखिए इन्होंने अच्छे डिज़ाइन में बिल्कुल सिंपल बना दिया है। दोस्तों, इसको कुछ नहीं करना है। जैसे आपके पास कोई गाड़ी आती है, सपोज मान लीजिए कि आपके पास आ गई जुपिटर का कनेक्टर बन गया, ऐसे ही आप कनेक्टर रखा हुआ है, KTM के कनेक्टर्स हैं या
जुपिटर का, अप्रेलिया का या रॉयल इनफील्ड का, बहुत सारे गाड़ियों के कनेक्टर्स इसमें सारे दिए हुए हैं, इसको ज़रूरत पड़ती है। और ये 16 पिन ओबीडी जो पिन है ये यूनिवर्सल इन्होंने बना रखा है, जो कि कार में लगते हैं 12 वोल्ट के। कोई भी कार हो, कॉमर्शियल व्हीकल्स 12 वोल्ट के हैं, उनके अंदर फॉल्ट आप देखना चाहते हैं उनके इंजन का, तो उनके भी इंजन का हम फॉल्ट इस टूल से देख सकते हैं। बेसिकली ये टूल बाइकों की कवर करती है, तो बाइकों की सारी डेटा इसके अंदर है। कौन कौन सी बाइकें हैं हम उसके ऊपर बात कर लेंगे। एक इन्होंने यूनिवर्सल ये जंपर दिया हुआ है। जंपर इसलिए दिया हुआ है कि कोई ऐसी बाइक आ जाती है आपके पास कि इसमें कोई कनेक्टर नहीं दिख रहा है और आप परेशान हैं। जंपर आप मैनुअली जंपर बना सकते हैं, जंपर बना करके उस गाड़ी को स्कैन कर सकते हैं। अब ये जंपर बनाना कैसे है उसके डायग्राम इस स्कैनर में ऑलरेडी दिया हुआ है दोस्तों। तो ये सारे हैं, सबके केबल्स इस पे लिखे हुए हैं, सबके पोर्ट वगैरह ऑलरेडी इसके अंदर है। इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। और ऑलरेडी हमने डिवाइस, यहाँ पे डिवाइस रखने की जगह है और डिवाइस हमने ऑलरेडी निकाल रखी है। और आइए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले गाड़ियाँ कौन सी हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि गाड़ियों में क्या क्या कवर कर रहा है वो भी देखेंगे। देखिए, सबसे पहले डिवाइस रजिस्टर होता है तो यहाँ उनका अपडेट मैनेजर आ जाता है और इंटरनेट के थ्रू ये लॉगिन होता है। आईडी और पासवर्ड बनाना पड़ता है, तो जब भी कोई परचेज करता है रजिस्टर करते टाइम ये बनाया जाता है और टोटल गाड़ियों को अपडेट किया जाता है। बट अभी क्या है कि हमने ये टोटल रजिस्टर करके अपडेट किया हुआ है, तो कह रहा है नो सॉफ्टवेयर कैन बी। अभी कोई सॉफ्टवेयर हमारे पास है नहीं अपडेट के लिए बचा हुआ, इसलिए हम लोग ये फिनिश हो चुका है। और ये जितना अपडेट करने के बाद से गाड़ियों का लिस्ट इसमें आ जाता है दोस्तों। तो देखिए, फाइनली ऊपर भी इन्होंने दिया है यूरोपियन गाड़ियाँ, अमेरिकन गाड़ियाँ, एशियन गाड़ियाँ, चाइनीज़ गाड़ियाँ, ये इन्होंने कैटेगरीज बांट रखी है। बट ऑल पे ये क्लिक है, ऑल पे है तो ऑलरेडी हम सारी गाड़ियों की लिस्ट देख सकते हैं। मेरे हिसाब से 20-25 ब्रांड इसके अंदर ऑलरेडी है। अब इसमें फेवरेट का ऑप्शन दिया है। फेवरेट में इसलिए कि आप चाहते हैं कि मैं जो गाड़ियाँ ज़्यादा करता हूँ वो फेवरेट में आप रख सकते हैं। 5-6 ब्रांड या 8 ब्रांड जो आप करते हैं वो मोस्टली वो कंपनी की बाइकों का आप लिस्ट बना सकते हैं कि ऑल में उसको ढूंढना ना पड़े, परेशानी ना हो आपको। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने ऊपर ही ओबीडी दिया हुआ है। एक्चुअली ये ओबीडी का काम ये होता है कि कोई भी गाड़ी है और उसमें ईसीएम लगा हुआ है तो हम उस गाड़ी के अंदर इंजन का फॉल्ट निकाल सकते हैं। अब वो मोटरसाइकिल हो या वो कार हो या 12 वोल्ट का कोई भी हो, आपका आगे का जो पोर्ट है ये कनेक्टर का पोर्ट है, अगर ये पोर्ट बाइक में नहीं लगेगी तो हम ओबीडी से उसको स्कैन करने के लिए हमें कनेक्टर का यूज करना पड़ेगा बॉक्स के अंदर से। ठीक, तो ओबीडी इसीलिए होता है। अब ये डायरेक्ट कार में लग जाती है, डायरेक्ट कोई भी कॉमर्शियल 12 वोल्ट की टाटा एस है या कोई भी आपका आजकल चल रही है, कोई भी टाटा की गाड़ियां हैं या कॉमर्शियल कोई भी गाड़ियां हैं, बोलेरो पिकअप है, उसके हम लोग फॉल्ट इसमें निकाल सकते हैं दोस्तों। तो इंजन का फॉल्ट भी निकल जाता है। एक साइड का आपका बिजनेस है कि आप बाइक का कर रहे हैं, कोई कार वाले हैं पड़ोस में, उनका स्कैनिंग करके आप 200-400 रुपये वहाँ से ले सकते हैं। वो इनकम आपका एक साइड इनकम भी हो जाएगा इसी से। तो कार के गैरेज वाले हैं वो भी एक बेनिफिट आपको हो जाएगी। तो चलिए देखिए, इनका लिस्ट अब पढ़ते हैं हम लोग क्या क्या है। देखिए, ये कुछ ऐसे गाड़ियां हैं जो इंडिया में थोड़ा कम दिखती हैं। एसलर का है, देखिए ये इयॉन का है, अप्रेलिया जो कि फेमस है, अप्रेलिया इसमें दिया हुआ है। बजाज की गाड़ियां हैं, बेंटली है, इसमें आपका बेंटली 2 तरह की हैं, बेंटली दोनों इन्होंने दिया। चाइना का जो इंजन है एबीएस है, अलग से चाइना वालों का दिया हुआ है। ये देखिए सीएफ मोटो करके इन्होंने दिया हुआ है और ये हाउजू करके एक दिया हुआ है और ये भी एक ब्रांड है। ब्रांड थोड़ा सा जूम करके हम लोग दिखाएंगे, सही रहेगा ताकि आपको लिस्ट दिखे। हीरो का दिया हुआ है, एचएम की बाइकें हैं वो भी दिया हुआ है लिस्ट में, होंडा की दिया हुआ है इसमें एक, और ये ब्रांड है जो कि ये भी दिया हुआ है। हाइसुंग का भी दिया हुआ है, कावासाकी का जो कि ये भी बाइक अभी आपका लिस्ट में ये दिया हुआ अपडेट के अंदर। केटीएम को भी ये कवर कर रहा है। केटीएम काफ़ी हॉट है साउथ इंडिया में या कर्नाटका में, आंध्रा में, बहुत सारी जगह पे केटीएम काफ़ी हॉट है, ये भी इसके अंदर दिया हुआ है। रॉयल एनफील्ड इसका ऑलरेडी दिया हुआ है इसके अंदर, और पियाजो का आपके अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है जो कि आपकी 3 व्हीलर भी करना हो पियाजो का तो इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, आप कर सकते हैं पियाजो वगैरह। रॉयल एनफील्ड यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है, और ये सुजुकी का दिया हुआ है इसमें
सुजुकी का इसमें अपडेट में कवर कर रही है कि सुजुकी की गाड़ियां इसमें दी हुई हैं, और टीवीएस का दिया हुआ है, वेस्पा की गाड़ियां आपकी आती हैं, वेस्पा ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, यमहा वगैरह की गाड़ियां जो आती हैं वो भी दिया हुआ है। अब चलते हैं इनकी गाड़ियों का थोड़ा सा अंदर खोल के देखते हैं। यमहा के अंदर ये लोग क्या क्या फंक्शन दे रहे हैं, तो वो भी आपको इसके अंदर मिलेगा दोस्तों। और इसमें मज़े की बात है कि चिप प्रोग्रामिंग का फंक्शन दिया हुआ है ऑलरेडी, और मीटर बैक करना हो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का, उसमें फंक्शन इन्होंने दिया हुआ है। ये देखिए मैनुअली सिलेक्शन में ये सारा कवर कर रहा है आपका, सही से देखिए। इंजन भी कर रहा है, और एबीएस को भी ये स्कैनिंग करेगा, ट्रांसमिशन यानी गियर बॉक्स को बोलते हैं वो भी करेगा, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मीटर में कोई दिक्कत है गाड़ी के, मीटर को भी ये कवर कर रहा है। ये सस्पेंशन कंट्रोल यूनिट को भी कवर कर रहा है। इंटीरियर जो मॉड्यूल है अपना, इंटीरियर इंस्ट्रूमेंट यूनिट जिसको नाम से ये लिखा हुआ है, इसको भी कवर कर रहा है। कम्युनिकेशन कंट्रोल मॉड्यूल है जो कि उसको भी ये कवर कर रहा है। और ये कुछ है कॉर्नरिंग का जो लाइट सिस्टम है, लाइटिंग यानी आपका जो लाइट वगैरह जलता है साइड का, वो भी ये कवर कर रहा है। और स्टार्टर जनरेटर कंट्रोल यूनिट करके है, इसको भी कवर कर रहा है ये। और स्टैंडिंग असिस्टेंट करके ये कंट्रोल यूनिट है। इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग इसको भी कवर कर रहा है, जिसको ईपीएस बोलते हैं, आप पावर स्टीयरिंग आप बोलते हैं, स्टीयरिंग जो हार्ड हो जाती है, प्रॉब्लम है। तो इतने सारे पार्ट को ये स्कैनिंग करेगा, उसका फॉल्ट को पढ़ेगा, फॉल्ट को क्लियर करेगा। और उसमें एक लाइव डाटा भी आप देख सकते हैं कि लाइव डाटा मतलब बाइकों पे हम लोग अभी है नहीं, एक्चुअली ऑफिस के अंदर ये वीडियो बन रहा है। बाइक पे होते जाहिर सी बात है आपको पूरा फंक्शन दिखाते, तो अंदर जो फंक्शन मोस्टली आते हैं कि फॉल्ट है क्या गाड़ी में, फॉल्ट दिखाएगा, फॉल्ट को क्लियर करेगा, डिलीट करेगा। चेक इंजन लाइट जल रही है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, तो फॉल्ट क्लियर करने से वो लाइट आपकी चली जाती है। अगर गाड़ी में प्रॉब्लम है और फॉल्ट क्लियर करते हैं तो क्लियर नहीं होगी, वो फॉल्ट पे काम करना पड़ेगा आपको। एक लाइव डाटा इसमें आता है। लाइव डाटा का मतलब ये है कि किस सेंसर में कितनी सप्लाई आ रही है तार में, तो आपको उसमें लाइव पैरामीटर डेटा आप देख सकते हैं खोल के। एक्चुएशन टेस्ट करना पड़ता है, किसी पार्ट को यानी ऑन ऑफ करना पड़ता है, एक्चुएशन करना पड़ता है, वो भी इसके अंदर फंक्शन में आता है दोस्तों। ये हेल्प डेटा इन्होंने दिया है। हेल्प डेटा में क्या है कि ये सारा हेल्प आप ले सकते हैं इनसे रिलेटेड। तो अभी एमा में इन्होंने दिया है, ऐसे ही आप किसी का भी पढ़ सकते हैं। टीवीएस का इन्होंने दिया है, तो टीवीएस में भी आप स्कैनिंग कर सकते हैं। और भी गाड़ियाँ इन्होंने केटीएम दिया है। चलिए केटीएम को भी एक बार ओपन कर लेते हैं। ये एक्चुअली जो गाड़ियाँ हैं केटीएम, आज खोल के केटीएम को देख लेते हैं। बहुत ही अच्छी है, वारंटी के साथ ये टूल होता है, और सिर्फ नाम की वारंटी होती है इस कंपनी का। इतना अच्छा क्वालिटी होता है, ख़राब होता ही नहीं है आइटम। ये देखेंगे ऐसे कुछ नंबर वाइज इन्होंने दिया हुआ है। तो देखिए ये अब फाइनली केटीएम में देखेंगे तो इंजन है, एबीएस जो कि वही डिस्क ब्रेक या एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम आप बोलते हैं, वो इसमें कवर हो रहा है। टीपीएमएस टायर प्रेशर सेंसर इसमें होता है। टायर के अंदर आप देखेंगे इसमें टीपीएमएस, कार में भी लगता है, इनके अंदर भी दिया हुआ टीपीएमएस, यानी टायर में हवा कम रहती है तो लाइट जल जाती है। इस तरह के इन्होंने सेंसर यूज़ करती है, उसका भी स्कैनिंग हम लोग कर सकते हैं अगर प्रॉब्लम आ रही तो इमोबिलाइजर में यानी चाबी से रिलेटेड है। ये आपका ताला ब्लिंक करे, चाबी ब्लिंक करे, उससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है वो भी हम लोग देख सकते हैं। देखिए एलईडी लाइट इसका कंपनी का जो फिटिंग आती है, अगर लाइट नहीं जल रही है, दिक्कतें हैं लाइटों में, कहाँ दिक्कतें हैं वो भी फॉल्ट हम देख सकते हैं इसके अंदर। इसके अंदर मीटर में कोई प्रॉब्लम है, उसका सुई या उसका मीटर बता नहीं रहा है, काम नहीं कर रहा है, या लाइट नहीं जल रही है, वो प्रॉब्लम हम लोग इसमें देख सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से सारा फंक्शन इन्होंने बड़ा अच्छे से केटीएम को भी कवर किया हुआ है। और रॉयल एनफील्ड का भी एक बार देख लेते हैं इसमें इन्होंने क्या है। और जो भी थोड़ी बहुत अगर आपको गाड़ियों की लिस्ट में कमियां होती हैं तो इसके लिए आपके पास ईओवीडी जो हमने दिखाई थी शुरू में, उसके लिए आपको हेल्प कर लेना पड़ेगा। कोई गाड़ी ऐसा मिस हो जा रही है तो हम लोग क्या करेंगे, ईओवीडी में देख लेंगे जाके। तो इस तरीके से ये रॉयल एनफील्ड को ये कवर कर रहा है पूरा। और गाड़ियाँ होंडा, आपको शायद होंडा भी एक बार देख लेते हैं। होंडा तो हमने देखी थी शायद, बट होंडा से बैक जाते हैं। और कावासाकी, हीरो देख लेते हैं। हीरो एक्चुअली बेसिक, हीरो बजाज ये सब बेसिक चीज़ें हैं, तो इन लोगों के पास ज़्यादा फंक्शन नहीं आएगा हीरो में। वैसे तो अब हम लोग क्या करते हैं कि एक गाड़ी का अगर देखना है तो सपोज मैं
लगा के ही आपको दिखाता हूँ कि कैसे स्कैन होगा। सपोज़ अगर हीरो को स्कैन करना है तो हमने ऑटो स्कैन किया, तो ऑटो स्कैन में क्या है कि देखिए इस तरीके से आपका आ जाएगा रीड फॉल्ट, यानी फॉल्ट है क्या हीरो में, तो हम लोग फॉल्ट देख लेंगे कि फॉल्ट क्या है। तो ऐसे गाड़ी का फॉल्ट आ जाएगा दोस्तों। देखिए इसका कोड आया है, फ्यूल रेल प्रेशर सर्किट, ये आपका पूरा प्रॉब्लम लिख के आ रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से फॉल्ट देख सकते हैं, फॉल्ट को इरेज कर सकते हैं यानी डिलीट कर सकते हैं। लाइव डेटा भी देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आपको इनटेक का है या इंजन का आरपीएम देखना है, व्हीकल स्पीड का सेंसर देखना है। तो इस तरीके से आप इसको इंटर करके देख सकते हैं कि इसका क्या वैल्यू है, तो वो आपको प्रॉपर वैल्यू दिखाएगी। गाड़ी चालू है तो उस हिसाब से दिखाएगा। और यहाँ पे ये ब्लिंक कर रहा है कि गाड़ी से आप कनेक्ट हो चुके हैं, और चार्जिंग का ये सप्लाई भी दिखा रहा है कि 12 वोल्ट का इसको सप्लाई मिल रहा है यहाँ पे चार्जिंग के लिए, सारा दिखाएगा आपको। इस पैरामीटर को आप चाहते हैं कि हम इस तरह से फॉर्मेट में देखें, तो लाइव डेटा को आप फॉर्मेट में भी देख सकते हैं, ग्राफ के रूप में भी देख सकते हैं। इसका पूरा ग्राफ बन के आएगा, क्योंकि अभी हम लोग प्रॉपर गाड़ी में नहीं है, तो गाड़ी में रहेंगे तो ये ग्राफ ऊपर नीचे सब बन के आएगा। देखिए ये 4 कलर में बांट दिया इन्होंने, तो 4 कलर में ये सेंसरों को डिवाइड किया। ये 4 कलर आपको इसमें देखना है कि कौन सा पैरामीटर कैसा चल रहा है। इसका हम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और चाहते हैं कि नहीं मैं प्रिंट आउट दूँ तो प्रिंट आउट भी दे सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसा चाहते हैं, तो उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं कि आप रिपोर्ट भी निकाल के कस्टमर को दे सकते हैं। इसके लिए आपके पास होना चाहिए उस तरह का। तो अभी आगे अब चलते हैं, अभी आगे इस तरह से है। आपको एक EOBD भी दिखा देता हूं, जैसे कि हमारे पास गाड़ी है, अभी कार पे हम लोगों ने लगाया हुआ सिस्टम को। कार हमारे पास बोलेरो पिकअप है, जैसे जाहिर सी बात है EOBD है, तो ये मैंने आपको शुरू में ही बताया कि कोई भी 12 वोल्ट का गाड़ी हो, ECM हो, कार हो, बाइक हो, या कमर्शियल गाड़ियाँ हो, या मोटरसाइकिल का कुछ भी हो, तो आप उसको स्कैन कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें ट्राई करते हैं, देखिए ट्राई करके देखते हैं। ऑटो स्कैन कर लेता हूँ। ऑटो स्कैन में देखिए ये पकड़ लिया। व्हीकल इन्फॉर्मेशन में हम लोग देख लेते हैं, चेसी नंबर, पार्ट नंबर देखेंगे, ये चेसी नंबर उठा लिया गाड़ी का। तो ऐसे आप स्कैनिंग कर सकते हैं। और इसके अंदर भी हम लोग फॉल्ट देख लेते हैं कि फॉल्ट है क्या। देखिए इसके अंदर फॉल्ट निकाल दिया। ये गाड़ी कार है, कार का जो अपना महिंद्रा बोलेरो पिकअप है उसका फॉल्ट निकाल रहे हैं। सपोज ये बाइक का स्कैनर है, बट साइड से आप ये चाहेंगे कि उसका फॉल्ट मैं निकालूं, किसी कार का भी स्कैनिंग कर लूं, तो ये आपका साइड बिजनेस एक तरह से ये भी इसमें बेनिफिट है। और अप्रिलिया दिया हुआ है ऑलरेडी, तो उसको भी हम लोग खोल के देख लेते हैं इसमें क्या क्या फंक्शन है। और ये अपडेट आते रहते हैं, नए नए आप अपडेट लेना चाहेंगे तो अपडेट भी ले सकते हैं। देखिए इंजन ABS ऐसे इन्होंने दिया हुआ है। ये थोड़ा सा मॉडल का कोड कुछ दिया हुआ है, ज़्यादा हमें समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। इंजन ABS इसमें भी दिया हुआ है। तो ऐसे अपना CC में बांट रखा है, 750 CC, 900 ऐसे इन्होंने बांट रखा है। तो ये है आपका, और ओवरव्यू ये सारा दे रखा है इन्होंने। और कनेक्शन की बात करें तो जैसे कि मान लीजिए OBD में कोई गाड़ी आप स्कैन कर रहे हैं और कनेक्शन आपको चाहिए, तो कनेक्शन में भी आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने कनेक्शन बनाना है, कैसे क्या करना है। तो आपका प्रॉपर तरीके से आप उसका कनेक्शन भी बना सकते हैं। और उसके कनेक्शन का भी लिस्ट मिल जाता है, जैसे कि कोई गाड़ी में आप कर रहे हैं तो कनेक्शन आप चेक कर सकते हैं कि भाई कैसे वो कनेक्शन होगा। तो उसका पूरा इसमें डायग्राम रहता है ऑलरेडी कि आप उसके देख सकते हैं। जैसे ये देखिए डायग्नोस्टिक कनेक्टर का, ये आपको थोड़ा सा जूम करके देखना पड़ेगा। ये कनेक्टर का नंबर दे रहा है, जो कि आपको शुरू में हमने जंपर दिखाई है वीडियो में, वही है। तो ये थोड़ा सा वीडियो आपको जूम करके देखना पड़ेगा। इस तरीके से हेल्प करके OBD के थ्रू भी किसी गाड़ी को आप स्कैन कर सकते हैं। देखिए ये अब ये जूम हो चुका है, तो ये दिखा रहा है कि साइड से सप्लाई देना है आपको, और ये दिखा रहा है कि ये डिवाइस से कनेक्ट है जंपर, और जंपर दिखा रहा है कि ये तार हैं, इनमें 2 बीच वाली तारों का नंबर दिया हुआ है। और ऐसे दिया हुआ है कि ये आप ECM के कपलर हैं, जैसे कि ECM में 3 पिन या 4 पिन का है, तो ये से आपको लगाना है। तो ये पूरा जंपर आपको हेल्प भी कर रहा है कैसे कनेक्शन बना के आप कर सकते हैं स्कैनिंग गाड़ी को। तो
ये दिखाने का मेन पर्पस यही है। और हमारे पास एक ये देखिए आपका थोड़ा सा अलग है, ये प्रोग्रामर में जो कि आपको मीटर का मैं बता रहा था। तो चलिए मीटर के अंदर हम लोग देख लेते हैं एक बार। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है मीटर का, आई थिंक बैक करने का ये है। ये देखिए एशियन गाड़ियाँ चूज़ कर लेते हैं। इतनी गाड़ियाँ एशिया में इन्होंने दिया है मीटर के लिए, अमेरिका में 2 दिया हुआ इन लोगों ने, यूरोपियन में ये सब गाड़ियों का मीटर का दिया हुआ है। मेरे हिसाब से ये सब गाड़ियां हैं। एक बार अप्रेलिया को खोल के हम लोग देख लेते हैं किसी गाड़ी को। 24C, ये एक्चुअली 24C02 ये ई प्रोम का नंबर होता है, यानी मीटर के अंदर जो आईसी लगी होती है उनके नंबर होते हैं। तो ये इसके अंदर जाने के बाद से देखिए ये आपका लिखेगा ओडोमीटर कैलिब्रेशन। तो आपको क्या करना, ओडोमीटर जब कैलिब्रेशन आप करेंगे तो वो उसका रीडिंग वो उठाएगा आपको वहाँ पे वो चेंज करने का ये देगा सिस्टम पूरा। तो ये एक तरह से अलग से है, क्योंकि हमारे पास अभी गाड़ी पे हम लोग हैं नहीं, तो ये पढ़ेगा ही नहीं उस चीज़ को, है ना। तो गाड़ी पे रहते तो वो आपको आ जाता। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ, है ना, दिस फंक्शन सपोर्ट डाटा रीडिंग, राइटिंग एंड ओडोमीटर कैलिब्रेशन। मतलब हम लोग रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं दोस्तों। यानी रीडिंग से रिलेटेड ये पूरा आपका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। इसको जैसे कि कई लोग मीटर बैक कहते हैं, तो मीटर बैक का इसमें फंक्शन बड़ा अच्छे से दिया है। ये आपको एक अलग बेनिफिट है कि मीटर भी बैक कर सकते हैं। जैसे कि एशिया में भी था हमारा मीटर बैक करने का, तो आप चाहते हैं कि यमहा का करना है, तो इसमें गाड़ियों की लिस्ट है। अगर कोई गाड़ी आपको नहीं मिलती है तो उसमें आईसी नंबर का खेल होता है। उसमें देखते हैं आपका जो गाड़ी लिस्ट में नहीं, उस गाड़ी में आईसी नंबर क्या लगा ई प्रोम का, और वो आईसी का नंबर मिलाना है कि हमारा दूसरे में कौन सा है। तो ऐसे आपको मिला के भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 9346 वाले मीटर हैं, इसमें भी हम लोग रीड करेंगे, रीड करके नया वैल्यू अपना डालेंगे, वैल्यू डाल के ये हम लोग चेंज कर लेंगे दोस्तों। तो ये फंक्शन बड़ा हार्ड फंक्शन दिया है, जो कि मीटर का दिया अलग से इन लोगों ने। और ये ट्यूनिंग का दिया हुआ, ट्यूनिंग कर सकते हैं आप। अपडेट का ये फंक्शन है ही इनके अंदर। और देखेंगे थोड़ा सा सपोर्ट में देख लेते हैं। सपोर्ट में देखेंगे तो ये मैनुअल है, पूरे स्कैनर का मैनुअल बुक इसके अंदर ऑलरेडी इन्होंने पढ़ने के लिए दिया हुआ है। इसमें फीडबैक भी दे सकते हैं, आपका कोई प्रॉब्लम, आपका गाड़ी से कोई दिक्कतें हैं तो कंपनी को फीडबैक यहाँ से छोड़ सकते हैं आप। ऑनलाइन इंटरनेट ऑन करना पड़ेगा, और आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको ये स्कैनर पूरा यहीं से बैठ के अगर ऑपरेट करे, तो टीम वीवर दे रखा है। ये इंटरनेट से चलता है टीम वीवर। इसका मतलब ये है कि आप स्कैनर गाड़ी पे लगा के अगर छोड़ देते हैं तो हम लोग यहाँ से बैठ के स्कैनर को आपको चला सकते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे एक नंबर आता है, आईडी, ये इंटरनेट रहेगा तभी आएगा। तो अभी ये टीम वीवर का आईडी शो करेगा। वो आईडी क्या है कि आप जिसको भी भेजेंगे वो क्या है कि आपका पूरा स्कैनर बैठ के चलाएंगे वहीं से। तो एक्टिवेटिंग टीम वीवर आईडी लिख रहा है अभी। नंबर ये देखिए, नंबर शो कर दिया। अब ये नंबर जैसे सपोज हमने अपने उसमें डाला तो वो कर दिया। तो इस तरीके से। और हमारे पास एक दूसरा मॉडल भी है, ये भी मॉडल अवेलेबल रहता है। ये मोटो स्कैन के नाम से फेमस है। बहुत सारे सेलर ये अपना कस्टमाइज अपने नाम से बना के इंडिया में बहुत सारे सेलर बेचते हैं। तो हमारे पास कंपनी का जो ओरिजिनल नाम है उसी नाम से हम लोग इसको बेचते हैं। तो ये भी मॉडल हमारे पास अवेलेबल है, ये भी अच्छा टूल है। बट ड्यूरेबल की बात करें, क्वालिटी की बात करें तो ये क्वालिटी में थोड़ा पुअर आपको मिलेगा। क्वालिटी की बात करें तो ओबीटी स्टार की क्वालिटी काफ़ी अच्छा है इनसे। तो केबल की क्वालिटी भी काफ़ी हल्की है इस कंपनी का, इसलिए इसको हम प्रीफर नहीं करते बेचना। बट जो मार्केट में सेलर हैं उनकी वजह से हम लोग भी मार्केट में रखते हैं। और ओरिजिनल जो इसका मॉडल का नाम है मोटो स्कैन का नाम से ये रखते हैं हम लोग। कंपनी का ये फेमस टूल है। दूसरे नाम से भी आपको अगर ये टूल मिलता है तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी है, बटन देखनी है, डिज़ाइन देखनी है, ये देखनी है। सेलर नाम चेंज करवा सकता है, बट ये सारी चीज़ें चेंज करवाने में उसको दिक्कतें होंगी, इसलिए नाम चेंज करके महंगा बेचने के लिए कई लोग करते हैं इस तरीके से कि नाम चेंज कर देना। वो अपने नाम से ऑर्डर कर देते हैं 50-100 पीस, और मार्केट में वो कहीं ना कहीं महंगा बेचने के लिए करते हैं। बट आपको डिज़ाइन अगर मैच करनी है तो ये सारी चीज़ें मैच करेंगे, सेम एज इट इज़ यही दिखेगा। ये चीज़ें चेंज करने में लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो ये मॉडल अवेलेबल है, और ओबीटी स्टार का भी मॉडल अवेलेबल है दोस्तों। तो देखिए वीडियो में अभी तक का इतना ही है। और जो भी है आपको ऑर्डर करने की प्लानिंग है, हमारे नियर बाई जो ब्रांचेज हैं, नियर बाई जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर संपर्क करें। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।